guys, welcome to Balaji Education. I am Tannu Thakur. So let us start question number 1, exercise 4.4. Question is, find the nature of each roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है कि हमें रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उनके रूट्स का नेचर बताना है कि उनका रूट्स का नेचर कैसा है. इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो हमें उसकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है. इस क्वेश्चन में टोटल 3 पार्ट्स गिवन है. तो फर्स्टली मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम रूट्स का नेचर कैसे फाइंड आउट करते हैं. ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और रूट्स हम वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, इसके रूट्स कैसे निकालते हैं. रूट्स निकालने का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d ओवर 2a. और d जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं बाय द फार्मूला d इज ए डिस्क्रिमिनेंट v² माइनस 4ac. अब रूट्स का नेचर कैसा होगा वो डिपेंड करता है d पे. अगर सपोज d जो है, d की वैल्यू जो है वो 0 है तो रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे. अगर हमारे पास d की वैल्यू 0 आएगी तो रूट्स जो है वो रियल होंगे और इक्वल होंगे. अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी है तो रूट्स क्या होंगे, रियल. रूट्स अगेन रियल होंगे बट अनइक्वल होंगे. अनइक्वल मतलब अलग अलग होंगे, सेम नहीं होंगे. और थर्ड केस आता है d इज लेस देन 0. d जो है वो 0 से छोटा है तो रूट्स इमेजिनरी होंगे. कैसे होंगे, इमेजिनरी. तो रूट्स फाइंड आउट करने की 3 केसेस होते हैं. कौन कौन से. फर्स्ट केस होगा d 0 होगा तो रूट्स रियल और इक्वल आएंगे. अगर d ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे. अगर d जो है वो लेस देन 0 होगा तो रूट्स जो हैं वो इमेजिनरी होंगे. इज इट क्लियर. 2 रूट्स होंगे बट होंगे क्या, इमेजिनरी होंगे, वो रियल. स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट. गिवन 2x² माइनस 3x प्लस 5 is equal to 0. Compare above equation with standard form, and the standard form of quadratic equation is ax² plus vx plus c is equal to 0. So here द वैल्यू कंपेयर करेंगे हम. इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करेंगे. यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट ए है तो यहाँ एक्स का कोफिशिएंट कितना 2. तो हियर द वैल्यू ऑफ ए इज 2, द वैल्यू ऑफ बी इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 5. सॉरी, द वैल्यू ऑफ बी इज -3. ओके, हियर द वैल्यू ऑफ बी इज -3. नाउ find the discriminant, and the formula of discriminant is equal to v² minus 4ac. d is equal to, put the value of v², value of b is -3² minus 4 into a. The value of a is 2. c, the value of c is 5. So d is equal to -3², 3 3 ज़ा 9, माइनस का स्क्वेयर पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, 9 माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, विच इम्प्लाइज d इज इक्वल टू 40 माइनस 9 माइनस 31. तो डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया, -31. एंड -31 जो है वो d डिस्क्रिमिनेंट क्या है,
लेस देन ज़ीरो आ गया। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जब डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन, ये देखो डिस्क्रिमिनेंट जो है जब लेस देन ज़ीरो आ जाए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो है वो जब जीरो से छोटा आता है तो रूट्स क्या हो जाते हैं, इमेजिनरी। तो जो गिवन इक्वेशन है इसके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि अगर रूट रियल होंगे हम तभी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो हम लिख देंगे ऑफ गिवन इक्वेशन आर नॉट रियल रूट्स। इज इट क्लियर? नाउ सेकंड part is 3x square minus 4 into root 3x plus 4 is equal to 0। ये हमारे पास सेकंड पार्ट गिवन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो हियर a is equal to 3, v is equal to minus 4 root 3 and c is equal to 4। अब हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। d की वैल्यू का फार्मूला होता है, d की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है v² माइनस 4ac। तो d आ जाएगा माइनस b यानी कि माइनस 4 इंटू रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4। तो यहाँ से d आ जाएगा माइनस 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 3 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 40, 4 4 ज़ा 16, 16 3 ज़ा 48। तो ये आ जाएगा d 48 माइनस 48। सो d इज इक्वल टू 0। और जब d जो है वो 0 के इक्वल, ये देखो जब d जो है वो 0 के इक्वल आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और इक्वल होते हैं। तो अब हम इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। रूट्स फाइंड आउट करने का फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a माइनस बी यानी कि माइनस 4 रूट 3, और ये ऑलरेडी माइनस था इसके साथ, तो प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4 ओवर रूट 3, 0 का स्क्वायर रूट 0 आएगा, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो ये आ जाएगा 2 ओवर 3 रूट 3, 2 रूट 3 ओवर 3। तो ये आके हमारे पास x की वैल्यूज़, तो एक फर्स्ट वैल्यू भी यही आएगी और सेकंड वैल्यू भी यही आएगी। तो इस तरह से हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सॉल्यूशन ऑफ थर्ड पार्ट इज 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। कंपेयर्ड इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 2, v is equal to minus 6 and c is equal to 3. Now find the value of discriminant. Discriminant is equal to v square minus 4ac. Put the value of abc. v is minus 6 square minus 4 into a 2 है और c 3 है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा 6 6 ज़ा 36, नेगेटिव वैल्यू है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, माइनस 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। डिस्क्रिमिनेंट 6 माइनस 4 2, 3 माइनस 1 2, 12। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ गया, डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। डी की वैल्यू जो है वो 12 है तो 0 से ग्रेटर है। और जब डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से ग्रेटर होता है तो रूट्स क्या होते हैं, रियल होते हैं, बट क्या होते हैं, अनइक्वल होते हैं। तब हम इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी ओवर 2a। तो यहाँ से इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू है माइनस 6 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू है 12 ओवर 2 इंटू ए की वैल्यू है 2। तो यहाँ से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, अब हम
12 के फैक्टर्स लिख लेंगे यहाँ पे। 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। तो फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 ओवर 2 2 ज़ा 4। तो x आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 2। अब 2 2 का यहाँ पे पेयर बन गया, तो ये 2 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3/4। तो एक बार x की ये वाली वैल्यू प्लस आ जाएगी, एक बार नेगेटिव। तो हम लिख लेंगे 6 प्लस 2√3/4 और दूसरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x इज इक्वल टू 6 माइनस 2√3/4। इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा 2 3 ज़ा 6 प्लस √3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। x इज इक्वल टू 3 प्लस √3/2 और यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 कॉमन, 3 माइनस √3/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस √3/2। तो हमारे पास 2 रूट्स आ गए। फर्स्ट रूट इज 3 प्लस √3/2 and second one is x is equal to 3 minus √3/2. Is it clear? If you have any doubt, you can ask in comment box.